नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ में हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने बारे जागरूक करेगी भाजपा। अप्रैल माह में हुई बेमौसमी बर्फबारी से लाहौल स्पीति का संपर्क प्रदेश के अन्य हिस्सों से कटा। आगामी 4-5 दिनों में पटरी पर लौटेगा जनजीवन। नगर परिषद ऊना ने शहर को सैनिटाइज करने के लिए शुरू किया अभियान। शहर के सार्वजनिक स्थलों की होगी रोजाना सैनिटाइजेशन। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी रहना होगा 7 दिन क्वारंटीन। सरकार का नाइट कर्फ्यू का निर्णय हास्यप्रद। सोलन वासियों का कहना नाइट कर्फ्यू नहीं, कोरोना से बचाव का उचित समाधान। सोलन अस्पताल में नए वेंटिलेटर फांक रहे धूल, मरीजों को नहीं मिल रहा आधुनिक उपकरणों का लाभ। भरमौर में 3 मंजिला मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान, 2 भाइयों का उजड़ा आशियाना। और अब समाचार विस्तार से। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने बारे जागरूक करेगी भाजपा। जिला कुल्लू में भी भाजपा के द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जिला कुल्लू के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा मंडल के द्वारा बैठक भी आयोजित की गई और कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोग भाजपा कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकेंगे और वह कोरोना से संबंधित किसी भी मामले को लेकर कार्यकर्ताओं से मदद ले सकते हैं। जिला कुल्लू भाजपा के अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने बताया कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जिला के 4 उपमंडलों को ये दायित्व सौंपा गया है कि वही कोरोना से संक्रमित मरीजों की घर जाकर भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी न मिल रही हो तो उन्हें भी वैक्सीनेशन केंद्र पर ले जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। अप्रैल माह में हुई बेमौसमी बर्फबारी से लाहौल स्पीति का संपर्क प्रदेश के अन्य हिस्सों से कटा। आगामी 4-5 दिनों में पटरी पर लौटेगा जनजीवन। अप्रैल माह में हुई बर्फबारी व भारी बारिश होने के कारण जहां सेब की फसल को नुकसान हुआ है तो वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खेतों में तैयार फसल भी बर्बाद हो गई है। लाहौल स्पीति में अप्रैल माह में हुई बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हैं और जिला का संपर्क बाकी जगहों से कट गया है। कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे का कहना है कि इस बेमौसमी बारिश व बर्फबारी के कारण प्रदेश के लोगों की फसल व सेब के बगीचों को नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगर परिषद ऊना ने शहर को सैनिटाइज करने के लिए शुरू किया अभियान। शहर के सार्वजनिक स्थलों की होगी रोजाना सैनिटाइजेशन। ऊना में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर नगर परिषद भी अलर्ट हो गया है। वायरस की रोकथाम के लिए नगर परिषद द्वारा रेड लाइट, बस स्टैंड, मुख्य बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया गया। इसकी शुरुआत नगर परिषद ने अपने कार्यालय से की। नगर परिषद ऊना की अध्यक्षा पुष्पा देवी की अध्यक्षता में ऊना शहर को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। शहर में किए जा रहे स्प्रे के दौरान सभी से अनुरोध किया गया है कि वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने घरों में ही रहें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी रहना होगा 7 दिन क्वारंटीन। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की अगर RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब भी ऐसे लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। वहीं पंचायती राज प्रतिनिधि आशा वर्कर के साथ मिलकर अपने इलाके में बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की जानकारी एकत्रित करेंगे और उन्हें होम आइसोलेट करने में भी मदद करेंगे। वीडियो नूरपुर डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस से काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं और जिला कांगड़ा में भी काफी लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं। रोहित शर्मा ने बताया कि नए निर्देशों के तहत मंगलवार से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। सरकार का नाइट कर्फ्यू का निर्णय हास्यप्रद। सोलन वासियों का कहना नाइट कर्फ्यू नहीं, कोरोना से बचाव का उचित समाधान। हिमाचल के कई जिलों में प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों पर नियंत्रण किया जा सके। जिला में नाइट कर्फ्यू की इस व्यवस्था पर सोलन वासियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के लिए कुछ कर रही है, ये दिखाने के लिए महज कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब रात को कर्फ्यू लगाने से कोरोना कैसे नियंत्रण होगा यह आम जन को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो वास्तव में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं इस दौरान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। सोलन अस्पताल में नए वेंटिलेटर फांक रहे धूल, मरीजों को नहीं मिल रहा आधुनिक उपकरणों का लाभ। सोलन के अस्पताल में पिछले कुछ महीनों से नए वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि वह बेहद सजग और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंतित है, लेकिन हकीकत में ये वायदे केवल हवाई साबित हो रहे हैं। सोलन जिला का क्षेत्रीय अस्पताल इन वादों की पोल खोल रहा है। इस अस्पताल में 7 वेंटिलेटर्स बड़े और 3 वेंटिलेटर छोटे हैं। कुछ महीने पहले ये अस्पताल में पहुंचे थे ताकि कोरोना के रोगियों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन काफी महीने बीतने के बाद भी इन वेंटिलेटर्स तक अभी इंस्टॉल तक नहीं किया गया है। भरमौर में 3 मंजिला मकान जलकर राख,
लाखों का नुकसान, 2 भाइयों का उजड़ा आशियाना। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पंकाण पंचायत के भजलोई गांव में 3 मंजिला मकान आग की चपेट में आने से स्वाहा हो गया। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पूर्व पंचायत प्रधान कौशल चंद ने बताया कि आग मंगलवार सुबह 8:30 बजे के करीब लगी। मकान में लगी आग को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। ग्रामीणों ने मकान में लगी आग को गाँव के अन्य घरों में फैलने से भी रोक दिया। वहीं मकान में आग की चपेट में आने से सारा सामान जलकर राख हो गया है। दोनों परिवारों को इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है। मकान स्वाहा होने के बाद दोनों परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से आगजनी में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित पटवारी को भेज दिया गया है। पटवारी द्वारा नुकसान की रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। तो ये थी प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले। हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।